नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, 94 न्यूज़ का स्टूडियो रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात। नाज़रीन ग्रामी, हम पूरा माह रोज़े रखते हैं, अपने जिस्म की ज़ुकात निकालते हैं। बेशक कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद में इरशाद है, हमसे पहले वाली उम्मतों पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, और जो हम पूरा साल रोज़े रखें वो एक तरफ, रमज़ान मुबारक का रोज़ा एक तरफ। बेशक हम जिस ज़ात के लिए दिन रात पूरी जो एक अयाम होते हैं, सहरी से लेकर अफ्तार तक भूखे प्यासे रहते हैं, बेशक उसका अजर भी उस ज़ात ने देना है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत मौलाना काशिफ़ अहमद पेट साहब मौजूद हैं। काशिफ़ साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छा गुजर रहा है। और साथ हमारे जो है वो उजाला साबिर हमारी प्यारी बेटी मौजूद है। आज हम इनसे कलाम भी सुनेंगे और इनका ताल्लुक़ जो है वो फालिया से है। हम इंतहाई ममनून हैं उन तमाम नात ख़ानों से जो आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं और दूर दराज से जो है वो हमारे इस ट्रांसमिशन में शामिल हो रहे हैं। हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत प्रोग्राम का आगाज़ कलाम से करते हैं। उसके बाद जो आपके सवालात हमें फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप के थ्रू नंबर्स पर हमें मौसूल होते हैं, उस हवाले से हम मौलाना साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनसे वो सवालात भी आपके पूछेंगे। उजाला बेटी, क्या कलाम सुनाएंगे? एक मैं ही नहीं इन पर कुर्बान से बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। उस हाशमी दुल्हा पर कौनैन को मैं वारूं। उस हाशमी दुल्हा पर कौनैन को मैं वारूं। जो हुस्नो शुमाइल में यकताए ज़माना है। जो हुस्नो शुमाइल में यकताए ज़माना है। 100 बार अगर तौबा टूटी भी तो क्या हैरत। 100 बार अगर तौबा टूटी भी तो क्या हैरत। बख्शिश की रवायत में तौबा तो बहाना है। बख्शिश की रवायत में तौबा तो बहाना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर। महरूम
इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है। ये कह कर दरे हक से ली मौत से कुछ मोहलत, ये कह कर दरे हक से ली मौत से कुछ मोहलत, महबूब की आमद है राहों को सजाना है, मिलाद की आमद है महफिल को सजाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो आपकी आवाज़ में मज़ीद सोज़ो कदा अता फरमाए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा है। नाज़रीन ग्रामी, मेरे आका दो जहाँ की शान अज़मत की चर्चे जो हैं वो पूरे कायनात में हैं। अंबिया किराम ने उम्मत मोहम्मदी में पैदा होने की दुआएं की। हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उम्मत मोहम्मदी में जो है वो पैदा हुए हैं। हुस्न शमाइल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कीजिए तो ऊँट जो है वो बग़ैर किसी शिनाख्त के फ़रोख्त कर दिए गए, और बेशुमार उम्मे मबद की जो है वो मिसाल है। वो पूरा घराना जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का इतना दीवाना हो गया कि मदीने की गलियों में जो है वो भटकता रहा और फिर जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं हमें तारीख़ में मिलते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलते हैं कि जो एक दफ़ा देख लेता और वो फिर नज़र नहीं हटा पाता था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नाज़रीन ग्रामी, आपके सवालात हमें मौसूल होते हैं, वो हम पूछते हैं। मौला साहब, हमें बताइएगा, जो हम रोज़े की हालत में इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, बहुत से मरीज़ों को वो सांस का मसला होता है, इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है, तो इसमें बताइएगा अगर हम इन्हेलर का इस्तेमाल करें तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है या टूट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर दमे के मरीज़ ही ये इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं और इन्हेलर में एक दवाई इस्तेमाल की जाती है और सांस के ज़रिए अंदर इंसान में चली जाती है। ठीक है। लिहाजा इन्हेलर इस्तेमाल करने की सूरत में रोज़ा जो है वो टूट जाता है। तो वो अगर बाद में अगर सेहत याब हो जाए तो उसको रख लेना चाहिए। और उमूमन देखा गया दमे के मरीज़ इन्हेलर ही इस्तेमाल करते हैं, इफाक़ा अगर ना हो तो अपने रोज़ों का जो है साथ फिदिया भी निकालता है। क्योंकि जो मेरे ख्याल से इन्हेलर का जो एक साल जिसने इन्हेलर कैरी किया हो, फिर मेरा ख्याल है कोई 6-7 घंटे इन्हेलर के बगैर नहीं निकाल सकता। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे पास है, जो शुगर के मरीज़ इंसुलिन का टीका वगैरह जो है वो लगाते हैं अपनी शुगर को मेंटेन रखने के लिए, क्या वो इंसुलिन का टीका लगाने से भी जो है वो रोज़ा मकरूह टूट जाता है क्या? नहीं, इंजेक्शन किसी भी किस्म का इंसुलिन हो या कोई और इंजेक्शन हो जो वेन वगैरह में इस्तेमाल होता हो, तो इंजेक्शन लगाने से बेसिकली रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। लेकिन कोई शख्स बिला वजह सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए कोई इंजेक्शन लगाता है तो वो मकरूह हो जाता है। लेकिन बीमारी की सूरत में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी कि अगर कोई ताकत का इंजेक्शन लगाया जाए इस नीयत से कि जिस्म को जो है वो कुछ ताकत मिले तो फिर रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है, अदरवाइज जो है वो नहीं। अदरवाइज नहीं। जी बिल्कुल, आपके सवालात हमें कुछ और भी मौसूल हुए हैं, वो भी हम मौलाना साहब से ज़रूर पूछेंगे। आज हम जो सेहत के हवाले से सवालात हैं वो कुछ आपके पूछ रहे हैं, जिसमें मेडिसिन वगैरह के, इंजेक्शन वगैरह के, ड्रिप्स वगैरह के, वो पूछें। अगर आपके कोई भी सवालात आप पूछना चाहते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ उलमा इकराम जो है वो नशीस फरमा होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, सारी की ट्रांसमिशन चलती है। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम इन उलमा इकराम से जो है वो आप उनका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। उजाला हमारे साथ मौजूद है, मैं उजाला से एक दफ़ा फिर मुल्तमिस हूँ कि बारगाह रिसालत में हाजिर लगाइएगा।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने, हाँ लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मैं तो उस ज़ात के पढ़ती हूँ कसीदे बहनों, मैं तो उस ज़ात के पढ़ती हूँ कसीदे बहनों, जिसकी तारीफ में खुद ज़ाते खुदा देखी है, जिसकी तारीफ में खुद ज़ाते खुदा देखी है। आज सरकार ने जुल्फों को संवारा होगा, आज सरकार ने जुल्फों को संवारा होगा, तब ही हाकिम ने, तब ही हाकिम ने मुअत्तर ये फिजा देखी है, तब ही हाकिम ने मुअत्तर ये फिजा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने, हाँ लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। यकीनन खुशकिस्मत है वो वालिदैन जिनके बच्चे मोहम्मद अरबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी करते हैं। और यकीन कीजिए कि मेरे आका का बड़ा ख़ास कर्म होता है उन लोगों पर जो आका की सना करते हैं, जो आका की नात पढ़ते हैं, बड़ा ख़ास कर्म होता है। नाज़रीन ग्रामी, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। जितने भी अम्बिया इकराम इस दुनिया में आए, हर नबी को जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मोइज़ात अता किए गए। कोई नबी खुदा से हम कलाम हो जाता, कोई नबी मुर्दे में जान डाल देता। बेशुमार मोइज़ात हैं मेरे नबी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर से लेकर पाँव तक सरापाए मोजा हैं। हाथ के इशारे से चाँद के टुकड़े कर देते, कंकरों को जो है वो कलमा पढ़ा देते। और वो कि शायर क्या खूब कहता है, उस नौजवान में तो बेमिसाल थे वो। हज़रत यूसुफ़ को जो है वो
जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब तशरीफ़ फरमा है। इनकी नशिस्त का फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद आपके कुछ सवालात इनसे पूछना चाहूँगा। मौलाना साहब बताइएगा, दौरान रोज़ा जो है वो बाज़ हमें कुछ चोट लग जाती है या कान में दर्द शुरू हो जाता है या वैसे ही हम मरीज होते हैं, तो कान वगैरह में कोई ड्रॉप्स वगैरह, आँख में कोई ड्रॉप्स वगैरह डालने से जो है वो रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है, इस पर रोशनी डाल के। जी बिल्कुल। अगर कोई किसी किस्म का ड्रॉप्स हमें आंखों में डालने की ज़रूरत पड़ गई है तो आंखों में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है। या उसका जायका बाद महसूस होता है, गले में चला गया, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि उसका रोज़ा टूट गया। मगर आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। जहाँ तक कान में दवा डालने की बात है, तो कान में दवा डालने के बारे में पिछले साल मैंने मसला बयान किया था, तो बाज़ आदमी का रोज़ा टूट जाता है। तो उसमें असल सूरत हाल ये थी कि जो मुतक़द्दिमीन उलमा हैं, जो पहले के उलमा हैं, उन्होंने यही लिखा है कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से था कि वो ये समझते थे कि कान का डायरेक्ट ताल्लुक गले के साथ या दिमाग के साथ है, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ का फतवा दिया कि रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आज के दौर के मुताबिक जो डॉक्टरों ने जो राय पेश की, उन्होंने ये बताया कि कान का ताल्लुक गले के साथ नहीं है इसके रोज़ा का ताल्लुक, जिसकी बिना पे उलमा ने ये कहा है कि कान में भी दवा डाल लें तो इससे रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। ठीक है। हाँ जी। और जो नाक वगैरह में, अब नाक में जो दवा डालेंगे या जो पाइप वो ट्रैक गले में जाएगी मैदे के लिए, उससे रोज़ा टूट जाता है। उससे टूट जाता उससे है टूट कि नाक में अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उससे रोज़ा आपका मकरूह हो जाएगा, टूट जाएगा। मकरूह होगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा। और कान में और आँख में डालने से जो है वो रोज़ा जो है वो नहीं टूटता। इस हवाले से मेरा ख्याल है पिछले रमज़ान में 2-3 प्रोग्राम्स किए थे, 2-3 जो है वो नशिस्तें इसी बहस के ऊपर जो है वो चलती रही थी। हमारे साथ उजाला बेटी जो है वो बैठी हैं, तशरीफ़ फरमाए। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि बारगाह रिसालत में हाज़िरी लगाइएगा। और उसके बाद जो सवालात हैं आपके मज़ीद हम मौलाना साहब से पूछेंगे। अफ्तारी का टाइम भी करीब है। दूर कब तक रहूं मदीने से, शर्म आती है अब तो जीने से, शर्म आती है अब तो जीने से, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां, फूटने लगती है उम्मीद की किरणें नहीं, फूटने लगती है उम्मीद की किरणें नहीं, ख्वाब आँखों में जगाती हैं सुनहरी जालियां, ख्वाब आँखों में जगाती हैं सुनहरी जालियां, जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो, जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो, प्यार से प्यार से प्यार से जब मुस्कुराती हैं सुनहरी जालियां, प्यार से जब मुस्कुराती हैं सुनहरी जालियां, जो यहाँ पहुँचा वो आका की
जन्नत के दिखाती हैं सुनहरी जालियाँ, राह जन्नत के दिखाती हैं सुनहरी जालियाँ। पूछने वालों में लफ्ज़ों में बयां कैसे करूं, पूछने वालों में लफ्ज़ों में बयां कैसे करूं, क्या बताऊं क्या दिखाती हैं सुनहरी जालियाँ, क्या बताऊं क्या दिखाती हैं सुनहरी जालियाँ, वो सुनहरी जालियाँ, वो सुनहरी जालियाँ, वो सुनहरी जालियाँ, जालियाँ 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 जालियाँ, वो सुनहरी जालियाँ, वो सुनहरी जालियाँ। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नज़र ग्रामी, अफ्तार का वक्त जो है वो इंतहाई करीब है। मैं मौलाना साहब से आखिरी चंद सवाल पूछना चाहूँगा। मौलाना साहब बताइएगा, बाल कटवाने से जो है वो रोज़ा मकरूह हो जाता है या टूट जाता है? और दूसरा सवाल इसके साथ एक ये भी है कि जो PRP है, यानी कि जो बाल लगाए जाते हैं मसनूई तरीके से, उससे जो है वो रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता? नहीं, असल में बेसिकली कानून यही है कि कोई चीज़ इंसान के गले के रास्ते अंदर जाए तो रोज़ा टूटता है इंसान का। ठीक है। तो अब जाहिर बात है, बाल का काटने कोई इशू नहीं, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और जो बाल पेवनकारी की जाएगी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा बिल्कुल भी। जी, ठीक हो गया। बिल्कुल, बाल कटवाने से भी रोज़ा जो है वो ना आपका टूटता है, मकरूह होता है। जो PRP करवाई जा रही है, जो मसनूई तरीके से बाल आपके इंजेक्ट किए जाते हैं सर की स्किन में, उससे भी रोज़ा आपका नहीं टूटता। नाज़रीन ग्रामी, लाहौर, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ज़ैनब और इसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम अहबाब, बाकी तमाम रोज़ेदार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को अफ्तार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल अफ्तार ट्रांसमिशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।